हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। टुडे अपन आगे की जो क्लास है, जो पिछला मैंने आपको प्रश्न छोड़ा था, वहीं से अपन आगे शुरू करते हैं। पिछला प्रश्न आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं, ये मेरा प्रश्न था। और अंतिम हमने यहीं पर अपना पिछला वीडियो भी छोड़ा था। तो यहीं से आगे करने के लिए मैंने आपसे वादा भी किया था कि अपन जब भी क्लास आगे की वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन यहीं से अपना क्वेश्चन शुरू करके अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा जो प्रश्न था, सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज कईयों के आंसर आए हैं मुझे, कईयों ने जवाब भी दिए। कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के हिसाब से अभी भी, क्योंकि हम कई चीज़ों को ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, हमारा आधा उत्तर ही रहता है, हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। देखिए किस प्रकार से सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और किसके साथ करते हैं, ये चीज अपन समझते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये चार्ट के माध्यम से समझा भी था। सारी चीजें अच्छे से आपको आशा करता हूं कि समझ में आई होगी। देखिए किस प्रकार से सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी से, यानी यहाँ से अपना आगे का जो पर्सनल प्रोनाउन की जो हम बात कर रहे हैं, कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन कंपटीशन के हिसाब से और जनरली पढ़ने के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को करने के साथ ही हमारा प्रोनाउन का लगभग 65 टू 70% हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न छोड़ने का इसका जो फुल्ली जो उत्तर रहेगा, वो हमारा उत्तर रहेगा सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं। तो इसका पूरा जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारा उत्तर क्या रहेगा, हम बोलते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज है, कौन सी, इसमें से ये वाली जो चीज है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका बोलना बहुत ही जरूरी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम कई सारी ऐसी चीजें, जैसे कईयों के प्रश्न होंगे, जैसे हम यूज करते हैं आई हैव, आई डोंट, इस प्रकार से यूज करते हैं। इसके साथ में आई के साथ में हैज क्यों नहीं आया, तो इसका आई के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आई वॉज। कई जगह आपने क्या देखा, आई वर्ब भी आता है। आई वर्ब किस केस में आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस होगा, तब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तब इस सेंटेंस के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, आई वर का यूज कर रहे हैं। जबकि इस सेंटेंस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन ही इज, यानी ही क्या है, ही थर्ड पर्सन के अंतर्गत, और सिंगुलर इसकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से इसका यूजेस आता है। अब कुछ इसके पर्सनल प्रोनाउन के जो यूजेस हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। विशेष रूप से कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके जो एरर के क्वेश्चन आते हैं, उन एरर के प्रश्न के अंदर छोटी छोटी चीजें हमें कई बार दिक्कत के अंदर डाल देती हैं। तो ये चीज अच्छे से अपन समझते हैं, क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज होगा। आइए मेरे साथ में देखते हैं, अपन आगे इसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसके छोटे छोटे जो यूजेस हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उन यूजेस की अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। क्या यूजेस हैं, इसके यूजेस क्या हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स, जैसे कुछ एग्जांपल के अंतर्गत हम बात करें तो देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे अब आप मुझे बताइएगा इसका यूजेस क्या है।
जैसे हर्ष हैज अ न्यू पर्स, हर्ष हैज अ न्यू पर्स। दूसरा सेंटेंस, हर हैज अ न्यू पर्स। अब दो सेंटेंस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंस में क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस जो हैं, इन दोनों सेंटेंस के अंतर्गत सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूँ, वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्या हर्ष हैज अ न्यू पर्स, क्या यह सेंटेंस सही है? क्या हर हैज अ न्यू पर्स, क्या यह सेंटेंस सही है? क्या दोनों सेंटेंस सही है या दोनों ही सेंटेंस गलत है? अब हमारे सामने कई सारे ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन इस प्रकार से होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि कंसेप्ट पे ऊपर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं, इंग्लिश ग्रामर फैक्ट पे काम करते हैं, फैक्ट होना अपने पास में बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं, हर्ष हैज अ न्यू पर्स, क्या ये सेंटेंस सही है? हर हैज अ न्यू पर्स, क्या यह सेंटेंस सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इस सेंटेंस में अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रिक इसके बाद बताऊंगा, पहले ये चीज समझें, ट्रिक ये है, और इसकी जो सही कौन सा है वो चीज अपन ज्यादा देखें। देखिए, इस सेंटेंस में ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। अब सही कैसे है और ये गलत है, तो गलत क्यों है, उसके लिए देखिए, जनरल जनरल चीज है, बिल्कुल अच्छे से, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, बहुत ही आगे आपको कंपटीशन के अंदर एरर के क्वेश्चन जो बैंक्स वगैरह, पीओ के एग्जाम्स वगैरह जितने भी होते हैं उनके अंदर, वहां आपके बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ में, आपको ट्रिक के माध्यम से आपको अभी क्लियर करवाते हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। हर्ष हैज अ न्यू पर्स, हर हैज अ न्यू पर्स, यानी इसमें जो सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। क्यों सही है, समझते हैं इसको। देखिए, इसको अपन समझते हैं एक टेबल के माध्यम से, ताकि टेबल के माध्यम से अपन जो चीज समझेंगे वो अच्छे से अपन ये क्लियर हो जाएगी। देखिए, टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल में यहाँ आपको नीचे से ही इसके साथ ही समझ आते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं, अपन ने ये बात की थी पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक तरफ हो गया अपना पॉजेसिव प्रोनाउन। ट्रिक है, देखिए, ट्रिक के माध्यम से कोई चीज अपन समझ रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगी, और अभी इसकी ट्रिक और आगे इसको विस्तृत रूप में आपको मैं बता दूंगा। देखिए, मेरे सामने बने रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, दो चीजें आ गई। पॉजेसिव एडजेक्टिव की हमने चार्ट के अंदर अभी पिछले वीडियो के अंदर बात अच्छे से की थी। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं माई, अवर, ठीक है, माई, अवर, हिज, हर, योर, देयर, 1 2 3 4 5 6 एंड इट्स। तो ये क्या सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई का क्या होगा, माई का हो जाएगा माइन, अवर का क्या होगा, अवर का अवर्स, हिज का क्या होगा, हिज का हिज ही रहेगा, हर का क्या होगा, हर का हर्ट्स हो जाएगा, योर क्या होगा, योर का योर्स, देयर का क्या होगा, देयर का देयर्स, और इट का क्या होगा, इट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट की फैमिली क्या है, अधूरी है, अर्थात इट्स का क्या नहीं होता, इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ये विशेष रूप से समझें, इट्स की फैमिली अधूरी है, इसलिए इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक के बाद में ये समझिए। अब इसको अगर यह लिख दूं मैं, इसके पास ही यह लिख दूं, देखिए अच्छे से समझिएगा। देखिए, ट्रिक क्या, इसको समझने के हिसाब से अगर इसका यूज, या इसका यहां लिख देता हूं मैं पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको यूज एज सब्जेक्ट,
यूज एज सब्जेक्ट, या इसको मैं यहाँ पास में आपको समझने के हिसाब से लिख रहा हूं, समझे, यूज एज सब्जेक्ट, यूज एज सब्जेक्ट, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का जो है यूज किसके रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मैं यहां लिख रहा हूं, डू नॉट यूज एज सब्जेक्ट। ये चीज बहुत समझना जरूरी है। कैसे, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उनका किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किसके रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। मित्रों समझें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये चीज क्लियर होगी तभी आगे के जो एरर के क्वेश्चन हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप जब होंगे उसके अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। मैं बिल्कुल आपको ये क्लियर करवाता हूँ कि आपका वह प्रश्न 101% कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, हमें नई नई चीजों की सीखने की क्या करनी होगी, आदत डालनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा। देखिए वापस इस ट्रिक को अच्छे से, अब जो कि पहला अपन ने एग्जांपल किया, अपन पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा हर्ष हैज अ न्यू पर्स, और दूसरा हर हैज अ न्यू पर्स। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो हर्ष लिखा हुआ है, हर्ष जो कि क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, हर्ष हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यह सेंटेंस यहाँ पे, क्योंकि हमने ये चीज लिख दी है और इसको मेंशन भी कर दिया है, यूज एज अ सब्जेक्ट, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस इज अपना क्या है, करेक्ट है। एंड सेकंड जो हर है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अंतर्गत पॉजेसिव कैसा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इस वजह से इसका किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। मित्रों समझें, इसका ट्रिक लिखें आप अपनी कॉपी के अंदर, तुरंत प्रभाव से नोट कर लें कि इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक लिखना बहुत ही जरूरी है, ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वह चीज कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लिखिए जल्दी से, जो मैं बोल रहा हूं तुरंत प्रभाव से उसको नोट करिए जल्दी से। यस, लिखिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में, देखिए ट्रिक मैं आपको सामने नोट कर देता हूं, लिखेंगे सभी, ट्रिक लिखेंगे इसकी कि किस प्रकार से वो सेंटेंस सही हुआ, गलत हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। एडजेक्टिव मोस्टली सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये आज की बड़े धमाकेदार ट्रिक है, अच्छे से समझ में आई होगी आपको।
किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन, सेंटेंस जो भी होगा उसका नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। एडजेक्टिव का क्या नहीं होता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल से समझिए आप, जैसे माई, माई क्या है, माई एक प्रोनाउन है, माई एक प्रोनाउन है, ये कब सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी कौन सा, पजेसिव के अंतर्गत, पजेसिव का कौन सा, एडजेक्टिव है। जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके साथ में हमारे को क्या जोड़ना होगा, एक नाउन जोड़ना होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे माई पेन, माई बुक, योर क्लास। तो योर, माई ये सारे क्या है, माई योर, ये सारे ही पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक नाउन जुड़ा हुआ है। क्या कोई सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई सेंटेंस गुड से शुरू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बैड से शुरू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यानी इससे सब्जेक्ट अपन बना करके सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माई गुड, ठीक है ना, योर हैबिट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस का हम तो ट्रिक के माध्यम से आज की विशेष रूप से इस चीज को समझें कि कोई भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्या नहीं होता है, कोई भी किसी प्रकार का यह सब्जेक्ट नहीं होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, इसका सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए अब इसी के आगे यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। आगे अपन बात करते हैं किसकी, आगे अपन बात करते हैं इसके सीक्वेंस को लेकर। तो सीक्वेंस को लेकर भी किस प्रकार से, सीक्वेंस को लेकर भी आपको ज्यादा, देखिए छोटी छोटी चीजें आती है, प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछते भी है और फिर हम गलत करके आ जाते हैं। देखिए अब इसका जो अगला अपना है वो अपना है प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑर्डर कह दें, सीक्वेंस कह दें, कि प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है। यहाँ पर भी प्रश्न कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। कैसे, कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे आई, यू एंड, आई, यू एंड रौनक have done a great work. I, you and रौनक have done a great work. अब इस सेंटेंस में देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन का सीक्वेंस, कहे क्या सीक्वेंस रहता है। अब इस सेंटेंस में देखिए आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन, एंड रौनक क्या है, रौनक हमारा थर्ड पर्सन। यानी इसके सीक्वेंस क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ 1 2 3, इस प्रकार का इसका सीक्वेंस हुआ। अब क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, इसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यह सेंटेंस यहाँ पर क्या, यह सही है या नहीं है। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सेंटेंस क्या है, एक्चुअली यह सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं ले रखा है। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा यू रौनक एंड आई हैव डन अ ग्रेट वर्क। ये जो सेंटेंस होगा, अब हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, अब हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही हुआ। क्यों, क्योंकि ये यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, फिर क्या है थर्ड पर्सन है, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। यानी जो सीक्वेंस हुआ वो हमारा क्या हुआ 2 3 1। इस प्रकार से 231 फॉर्मूला हमारा क्या करेगा, काम करेगा। जब इस सीक्वेंस में रहेगा तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज विशेष रूप से समझनी, सीक्वेंस को लेकर भी हमारे सामने प्रश्न आते हैं।
और देखिए इसका भी क्या क्या चीजें हैं और भी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश में फैक्ट पे काम करते हैं और फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 101% हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। और चीजें देखिए और क्या हो सकता है, इसमें 2-3 चीजें विशेष रूप से हैं। कैसे, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या सीक्वेंस होता है। एक तो यह सीक्वेंस, इससे हमें ये 2 चीजें पता चल चुकी हैं। आगे अपन इसके सीक्वेंस को लेकर डिस्कस जो कर रहे हैं वो डिस्कस क्या रहेगा, विशेष रूप से यही डिस्कस रहेगा कि फर्स्ट, जैसे एग्जांपल एक और देखें, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही committed a crime, committed a crime, I, you and he committed a crime। क्या यह सेंटेंस सही है? फिर से इसके सीक्वेंस को चेक करते हैं। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फॉर्मूला कौन सा लगा, 1 2 3 वाला। तो अभी अपन ने पहले भी बात की थी कि 1 2 3 वाला फॉर्मूला पिछले वाले में क्या लिखा था, रॉन्ग हुआ था। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये चीज क्या है, इस सेंटेंस के अंदर मित्रों ये बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि हमने जब बात करी थी पिछले वाले में उसमें एक अच्छा यानी पॉजिटिव सेंस निकल रहा था। तो यहाँ पर ये चीज विशेष रूप से, यहाँ क्या आ रहा है, एक नेगेटिव सेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक नेगेटिव सेंस क्रिएट हो रहा है। नेगेटिव सेंस जब आता है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, 1 2 3 को फॉलो करेंगे। जब पॉजिटिव आएगा 2 3 1 का फॉर्मूला काम आएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से लिख लें, क्या लिखें, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में फॉर्मूला जो लगेगा 2 3 1 का आएगा, 2 3 1 आएगा। और नेगेटिव जब रहेगा तो सेंटेंस में 1 2 3 को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये भी एक सीक्वेंस अच्छे से समझने के लिए, ये विशेष रूप से ये बड़ा ही ट्रिक आपके काम आने वाला है। और देखिए अब एक और विशेष, एक नया चीज क्या है वो भी आप इसी के साथ में समझें। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन कोई चीज समझते हैं तो एग्जाम्पल से वो चीज अच्छे से क्लियर होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तब अपन को अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए you and they have done a great work। ये प्रश्न आपको बताना है, we, you and they have done a great work। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, दूसरा क्या, you, ऐसा नहीं, we, you and they have done a great work। we, you and they have done a great work। we, you and they murdered a person। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, समझे। we, you and they have done a great work। दूसरा, we, you, they murdered a person। दोनों ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फॉर्मूला हुआ 1 2 3। इसमें भी वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फॉर्मूला हुआ 1 2 3। तो दोनों सेंटेंस के अंदर 1 2 3 वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। अब इस सेंटेंस में समझे आप अच्छे से कि इसमें जो 1 2 3 वाला जो फॉर्मूला हमने लिया, यहाँ पर हमने पहले लिखा था, उस चीज को यह चीज विशेष रूप से समझते हुए आप समझे कि 1 2 3 जो फॉर्मूला है
1 2 3 का फॉर्मूला हम दे देते हैं, लेकिन इसको आप एक बड़े ही ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लें अच्छे से। दोनों ही जो सेंटेंस है दोनों के दोनों हमारे क्या है, दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे सही है। क्यों सही है ये समझें, और तुरंत प्रभाव से आप नोट भी कर लें कि दोनों सेंटेंस सही कैसे हुए, गलत क्यों नहीं हुआ। एक में पॉजिटिव सेंस आ रहा है, दूसरे में नेगेटिव सेंस आ रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो विशेष रूप से ये चीज आप नोट कर लें। जब तीनों प्रोनाउंस क्या हो, जब तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हो, जब तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हो, तब सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो तो सीक्वेंस 1 2 3 ही आएगा। ये विशेष रूप से इस वीडियो का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं हमारी क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। जब तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हो तब सेंटेंस भले पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तीनों ही सेंटेंस क्या है, तीनों के अंदर वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। यहाँ पर वी भी प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल, लेकिन फर्स्ट वाला सेंटेंस एक कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, सेकंड वाले के अंदर वह क्या कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला 1 2 3 ही रहेगा। मित्रों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। प्रोनाउन का सीक्वेंस 2 3 1 और 1 2 3 विशेष रूप से समझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आ रहा हूं जल्दी ही अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बने रहे मेरे साथ यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।